बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं पार्टिसिपेंट वाइज डेटा से, यानी सबसे पहले रिटेलर्स। तो रिटेलर्स गए बुलिश, डीआईएस दिख रहे हैं मिक्स टू बियरिश, एफआईज दिख रहे हैं मिक्स टू बियरिश और प्रोज भी दिख रहे हैं मिक्स टू बियरिश, यानी रिटेलर के अलावा सभी मिक्स टू बियरिश दिखाई दे रहे हैं। चलिए ये था पार्टिसिपेंट वाइज डेटा। अब देखेंगे यहाँ पे उसी डेटा को इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। बाइंग सेलिंग का डेटा इस कॉलम में दिखेगा, यानी आज की जो बाइंग सेलिंग हुई वो दिखेगी इंस्ट्रूमेंट वाइज इस कॉलम में, और कल तक की टोटल पोजीशन क्या थी वो दिखेगी इस कॉलम में। उसमें आज का बाई सेल ऐड लेस कर देंगे यानी एडजस्ट करेंगे, तो टोटल पोजीशन नेट क्या बन गई जो कैरी फॉरवर्ड हुई कल तक के लिए या फिर आने वाले दिनों के लिए, वो दिखेगी हमें इस वाले कॉलम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है निफ्टी बैंक, इसमें सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं। इंडेक्स फ्यूचर से शुरू करेंगे। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज और प्रोस 50,000 लॉट्स, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 50,000 लॉट्स की बाइंग करी है रिटेलर्स ने। 2,14,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग हो गए हैं। अब 7,600 लॉट की बाइंग करी है डीआईएस ने, उनके 27,000 लॉट शॉर्ट हैं। 65,000 लॉट की सेलिंग करी है एफआईज ने, उनके 1,57,000 लॉट ओवरऑल शॉर्ट में है। 7,400 लॉट की बाइंग करी है प्रोज ने, उनके 30,000 लॉट के आसपास अब शॉर्ट में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेल का 3,06,000 लॉट की बाइंग आई है, वो नेट बाय में आ गए वापस। 2,62,000 लॉट्स। डीआईएस की छोटी सी बाइंग आई है, 2,300 लॉट्स ओवरऑल लॉन्ग है वो। 1,79,000 लॉट्स की सेलिंग करी है आज एफआईज ने, उनके सिर्फ 55,000 लॉट अब लॉन्ग रह गए। 1,27,000 लॉट का सेल आया प्रोज का, उनके 3,20,000 लॉट ओवरऑल शॉर्ट में आ गए। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो इंडेक्स पुट के अंदर भी 39,000 लॉट की सेलिंग देखने को मिली है रिटेलर्स यानी बब्बर शेयरों के द्वारा, और 10,52,000 लॉट उनके ओवरऑल नेट सेल में। 8,300 लॉट पुट सेल किया है डीआईएस ने, उनके 1,97,000 लॉट पुट लॉन्ग है। 42,000 लॉट पुट सेल किया है एफआईज ने, उनके 5,28,000 लॉट पुट लॉन्ग है। 89,000 लॉट पुट बाय किया है प्रोज ने, उनके जो लॉन्ग बढ़ कर के हैं वो हो गए 3,27,000 लॉट। स्टॉक फ्यूचर से भी नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, क्योंकि वहाँ पे एफआईज ने वंस अगेन सेलिंग करी 49,000 लॉट्स की, और उनके स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग घट के रह गए 3,34,000 लॉट। और रिटेलर्स को देखो तो देखिए स्टॉक फ्यूचर में भी बाइंग की है 22,000 लॉट्स की, और स्टॉक कॉल्स भी अच्छी क्वांटिटी में बाई की है 1,36,000 लॉट्स, और पुट भी सेल करी, यानी पूरी तरीके से बुलिश पोजीशन लेकर के गए रिटेलर्स। और स्मार्ट मनी ठीक इसका अपोजिट करके गए। चलिए चलते हैं अब कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं, और कैश मार्केट में भी कुछ अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि एफआईज का लगातार सेलिंग जो है वो कंटिन्यूड है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ की सेलिंग आई है उनकी नेट बेसिस पे आज की, और 5,600 करोड़ के आसपास का बाय आया है डीआईएस का, यानी 1,400 करोड़ के आसपास का बाय है रिटेलर्स का कैश मार्केट में। और चलते हैं अब ऑप्शन चेन देख लेते हैं दोस्तों। कल एक तो लेट आया था डेटा अराउंड 12:30 के अराउंड, तो सबसे पहले मैंने शीट जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है उस पर डेटा आते ही सबसे पहले शीट वहाँ पे पोस्ट करी, उसके बाद वीडियो बनाना शुरू किया, क्योंकि कई लोग खाली डेटा का वेट कर रहे थे कि एक बार एटलीस्ट डेटा देख करके सो जाए, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। एनएसई के एंड पे ही डेटा लेट था, इट इज़ नॉट दैट कि हमारे एंड पे था, और लगातार मैं अपडेट्स शेयर कर रहा था फ्री टेलीग्राम पे। तो इसलिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़रूर फ्री टेलीग्राम चैनल आप हमारा ज्वाइन करें, ताकि वहाँ पे अपडेट्स आपको लाइव बेसिस पे मिलती रहें। और दूसरी चीज़ ये कि बाज़ार को लेकर के ये था कि 22,200 के नीचे, 22,200 के नीचे क्लियरली बोला था क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट करेंगे। 22,300 के नीचे शॉर्ट करेंगे लेकिन क्वांटिटी कम रहेगी। 22,200 के नीचे क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट करेंगे, और टारगेट मिल सकता है हमें सेम डे। मैंने बोला था 22,900 भी पॉसिबल है। लगातार पिछले एक हफ्ते से इन्हीं लेवल्स को हम डिस्कस करते आ रहे हैं, और 950 के आसपास आज बाज़ार आ गया, और क्लोजिंग देखिए 957 पे हुई है। सो जो लेवल फॉलो कर रहा है, साथ में डेटा को कंबाइन करके व्यू बना रहा है, वो पैसा बना रहा है। जो लेवल को इग्नोर कर रहा है वो इस मार्केट में पैसा देके जाएगा, इसलिए लेवल को प्लीज़ इग्नोर ना करें। लेवल आपके सबसे बड़े साथी हैं लाइव मार्केट में, जो आपको बताते हैं कि इसके ऊपर तेज़ी है, इसके ऊपर मंदी है, कहाँ क्वांटिटी कम रखनी है, कहाँ क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है। इन बातों के छोटे से नोट्स बना लिया कीजिए, और लाइव मार्केट में आप कभी भी कहीं फंसो तो आपको वो ज़रूर गाइड की तरह काम करेंगे। बाकी आपकी अपनी मेहनत और अपने स्किल सेट पे भी डिपेंड करता है। मेरी कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को गाइड करने की कोशिश करूँ, जहाँ मेरे लेवल पे पॉसिबल हो सके। उम्मीद करता हूँ आप लोग को व्यूज़ पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। 21,957 पे मार्केट हुई है क्लोज, आज ही थी 9th में, तो आज की एक्सपायरी होगी, तो ये ऑप्शन चेन तो हो गई ख़त्म। अब 16th में की ऑप्शन चेन हम देखेंगे, वहाँ पे क्या हमें कुछ दिख रहा है। तो देखिए 16th में
यहाँ पे कुछ डीप इन द मनी कॉल दिखाई दे रही है 21,500 पे। अगर ये राइटिंग है तो राइटर ये सोच रहा होगा कि बाज़ार यहाँ तक आएगा, बड़ी बड़ी पोजीशन यहाँ पे क्रिएट हुई है, तो राइटर ये सोच रहा होगा कि बाज़ार यहाँ तक आ सकता है अगले एक हफ्ते में। ये उसका पर्सपेक्टिव है जिसने यहाँ पे राइट करी है, अगर ये राइटिंग है। अगर ये लॉन्ग, अगर ये ऊपर जानी है तो कल आपको बाज़ार फिर ऊपर जाता हुआ भी दिखेगा। तो इस पोजीशन को थोड़ा सा हम वेट एंड वॉच जरूर करेंगे। ये छोटा नंबर नहीं है, न्यू एडिशन है। सेंटिमेंट नो डाउट ख़राब चल रहा है, अच्छा नहीं है। उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, कंक्लूजन में उसको डिस्कस करेंगे। 22,000 के नीचे सिंपल रखते हैं एनालिसिस को। 22,000 के नीचे कोई भी बियरिश पोजीशन बनती है, कहीं भी बनती है ओपनिंग के बाद, 10 मिनट्स या 15 मिनट टाइम फ्रेम में, एज़ पर योर रिस्क एपेटाइट और प्राइस एक्शन लाइकिंग, वहाँ पे हम एटलीस्ट एक शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं उस लो ब्रेक पर। और टारगेट क्या रह सकता है, पहला टारगेट दोस्तों 900 के आसपास का ही है। दूसरा टारगेट जो है वो 800 तक टच होता है, और इवन तीसरा टारगेट भी सेम डे पॉसिबल है विच इज़ 700, जो कि मेरे हिसाब से फ़िलहाल एक अल्टीमेट टारगेट है। लेकिन यहाँ से इस रेंज से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर बाज़ार आता है कल आता है या परसों आता है, मतलब मंडे कभी भी आता है, यहाँ से एक बाउंस आना चाहिए। क्योंकि बाज़ार काफ़ी गिर चुका है और बहुत तेज़ी से गिरा है। पहले भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, और लोग भी इस बारे में बोलते हैं कि बाज़ार चढ़ता तो सीढ़ियाँ हैं, लेकिन जब उतरता तो लिफ्ट से उतरता है। तो लिफ्ट से काफ़ी तेज़ी से आया है। बाउंस उसने अपनी सपोर्ट से, देखिए बिल्कुल प्रॉपर 22,200 से बाउंस आया था जब कल आया था। आज लेकिन जब उसको तोड़ा तो बहुत तेज़ी से उसी के नीचे निकला। आप चार्ट खोल के देखिएगा एक बार, 22,200 जिसके बारे में लगातार हम बात कर रहे हैं, आज उसके नीचे एक 10 मिनट की बियरिश कैंडल बनी, उसके नीचे फिर धाड़ फटाफट लिफ्ट से नीचे उतराई हुई है, और लास्ट तक सेलिंग चलती रही है, और आज का डेटा भी वो बात कंफर्म कर रहा है। तो ये जो सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट बनना चाहिए, यहाँ से बाज़ार बाउंस बैक करना चाहिए। अगर ये लेवल आता है तो अव्वल तो बाज़ार सुबह ही कोशिश करेगा, अगर थोड़े से भी वर्ल्ड मार्केट के क्यूज पॉजिटिव हुए तो हो सकता है वो सुबह खुलने के बाद ही ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करे, क्योंकि बहुत पिटाई हुई है, तो एक थोड़ा सा ओवरसोल्ड टाइप पोजीशन भी बन रही है। तो यानी इनमें से किसी भी, यहाँ पे ये रेंज जो है अभी कहीं पे भी हमें बाउंस के चांसेस हैं, लेकिन वो बाउंस सस्टेन करेगा क्या, बॉटम बन गया क्या, वो कहना अभी मुश्किल है। कारण क्या है, उस चीज़ का सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी इलेक्शन टाइम चल रहा है, बहुत सारा न्यूज़ फ्लो है, बहुत सारी स्पीचेस दी जा रही हैं, हर किसी के द्वारा दी जा रही है, हर पार्टी के द्वारा दी जा रही है, उनकी बहुत सारी इंटरप्रिटेशन बन रही है। फिर उसके अलावा जो पोल्स हो रहे हैं वहाँ से भी कुछ ना कुछ आंकड़े निकल के आ रहे हैं कि कौन जीत सकता है, कौन नहीं जीत सकता। तो मार्केट कहीं ना कहीं इन इतने सारे न्यूज़ फ्लो के ऊपर रिएक्ट कर रहा है। सो अगर कोई ओवरऑल सिनेरियो लास्ट में बना कि भैया सब ठीक ठाक है और मेजोरिटी किसी की क्लियर आ रही है और इतनी सीट्स आ रही हैं, तो बाज़ार ऊपर की तरफ निकल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी शेकआउट में बहुत लाइट हो चुकी हैं चीज़ें। थोड़ा बहुत और नीचे जा करके अगर कंसोलिडेट करता वहाँ पे और ऊपर मूव देता, तो एक अच्छा मूव भी हमें इलेक्शन रिजल्ट के बाद देखने को मिल सकता है। तो दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। सो ये हमारे जो लेवल्स हैं, ये तीनों लेवल ध्यान रखने हमें, 900, 800, 700 क्रूशियल लेवल है। कोई टूटता है 10 मिनट टाइम फ्रेम में, शॉर्ट कर सकते हैं, या किसी से बुलिश कैंडल का बाउंस आता है तो बाय भी कर सकते हैं। क्वांटिटी शॉर्ट की थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, लॉन्ग की थोड़ी सी कम रहेगी, ये ध्यान रखना है अभी फ़िलहाल। लेकिन 22,000 के ऊपर, 22,000 के ऊपर शॉर्ट की क्वांटिटी मेरी कम हो जाएगी, लॉन्ग की क्वांटिटी मेरी अभी भी कम ही रहेगी। कब तक, जब तक 22,200 वापस रिक्लेम नहीं हो जाता और इसके ऊपर डेली कैंडल का क्लोज नहीं आ जाता, तब तक क्वांटिटी नहीं बढ़ाएंगे। यानी लॉन्ग की क्वांटिटी तो कहीं पे भी अभी कम है, शॉर्ट की क्वांटिटी ज़्यादा है, लेकिन ओनली इफ़ मार्केट इज़ बिलो 22,000, उसके ऊपर शॉर्ट की क्वांटिटी भी कम है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि हमको बिल्कुल भालू और बैल की जो है टेरिटरी पकड़ के चलनी है, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज़ हम गलत जगह पे गलत पंगा लेंगे तो पैसा दे के उठेंगे। देखिए इन द मनी पुट्स क्लियरली दिखाई दे रही हैं इसके अंदर, और आगे की देख लेते हैं 30th में। देखिए इसमें भी काफ़ी इन द मनी कॉल्स हैं, इन द मनी पुट्स हैं, काफ़ी पोजीशंस हो रही हैं यहाँ पे। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन पे चलते हैं। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या कह रही है, 15 मई की उसकी एक्सपायरी है, यहाँ पे भी अच्छी खासी पिटाई हुई है। 47,500 तक का टारगेट हमने बोला था कि अगर बाजार गिरा तो यहाँ तक का टारगेट आ सकता है, और लगभग उसी के आसपास क्लोजिंग थी, उससे 12-13 पॉइंट नीचे की ही क्लोजिंग दी है।
और देखिए काफ़ी सारी इन द मनी कॉल्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। पोजीशन हो सकता है स्मार्ट मनी ने लॉन्ग साइड की बनाई हो, बट गारंटी से नहीं कह सकते। मॉर्निंग में लेवल्स को कंफर्म करने दीजिए। 47,500 के ऊपर कोई कैंडल बनती है बुलिश तो 10-15 मिनट एज पर योर लाइकिंग, तो वहाँ पे हम लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। पहला टारगेट 47,700, दूसरा टारगेट 47,800। ये दो रेजिस्टेंसेस इसलिए क्योंकि यहाँ पे टोटल ओआई हाईएस्ट है और यहाँ पे चेंज इन ओआई काफ़ी एकदम बड़ा है, सडनली बड़ा हुआ है मतलब ओवरऑल। और उसके बाद अल्टीमेट टारगेट जो है वो 48,000 के आसपास हो सकता है। इसके ऊपर निकला 48,000 के ऊपर, हमारे लिए 48,000 जो है वो 22,000 के इक्विवेलेंट है अब। यानी 48,000 के ऊपर निकलेगा तो फिर हम क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड करेंगे तेज़ी की तरफ, तब तक हमारी तेज़ी की क्वांटिटी भी जो है वो कम ही रहेगी। 47,500 के नीचे वहीं पे हम शॉर्ट का ट्रेड देखेंगे। बिल्कुल नीचे हाईवे ओपन है, कोई सपोर्ट नहीं है, यानी अगर गिरने को आया बाजार तो फ्री फॉल है 47,000 तक का, विच इज़ क्वाइट पॉसिबल। 47,200 के आसपास एक छोटा मोटा सपोर्ट है जो कि टेक्निकल सपोर्ट है। यहाँ पे ऑप्शन चेन में कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन एक टेक्निकल सपोर्ट यहाँ पे एक छोटी है, तो वो एक हो सकता है इंटरमिटेंट प्रॉफिट टेकिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है लेवल, तो उसको ध्यान रखना है। तो देख लेते हैं बैंक निफ्टी की आगे की ऑप्शन चेन, जो कि कुछ खास वहाँ पे पोजीशंस नहीं है। और देख लेते हैं आगे 29 में, वो भी कुछ खास नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं सीधा फिन निफ्टी की तरफ, फटाफट, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे ज़्यादा। 14 मई की ऑप्शन चेन है हमारी फिन निफ्टी 21093, तो 21,093 पे क्लोजिंग आई है। 21,100 के ऊपर हमारा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट चेंज इन हुआ है, ये निकलता है तो यहाँ तक का लेवल इजीली 21,200 के ऊपर पॉसिबल है। 21,200 निकलता है तो फिर 300 तक का लेवल, ये एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करता हुआ दिख रहा है। यानी क्वांटिटी का बढ़ानी है 21,300 के ऊपर, 21,100 से लेकर 300 के बीच में लो क्वांटिटी में ही हमें तेज़ी का ट्रेड लेना है। 10 मिनट 15 मिनट बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे, लो ब्रेक 21,100 के नीचे कोई भी बियरिश कैंडल बनती है उसका लो ब्रेक होता है 20,900 तक का टारगेट इजीली आ सकता है। सेंटीमेंट थोड़ा ख़राब ही है। 21,000 तक का पहला टारगेट है, दूसरा टारगेट 20,900 का है। मिड कैप निफ्टी देख लेते हैं। मिड कैप निफ्टी ने थोड़ी सी कोशिश करी है जोर दिखाने की पिछले कुछ दिनों में, हालांकि इनसे 11,000 का सगन वापस ले लिया गया, वापस 10,755 पे आ गए हैं, 10,755। 13 मई की इसकी एक्सपायरी है। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए 750 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल बनती है उसके हाई ब्रेक पे 800 तक का लेवल आ सकता है। 800 के ऊपर यहाँ पे देखिए हर 50 पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस बनती हुई दिखाई दे रही है, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर बुल्स। क्वांटिटी कहाँ बढ़ेगी? ओनली अबव 900। कारण आपके सामने है। अब तो आप भी डेटा देख करके एक सेकंड में पकड़ सकते होंगे कि सबसे बड़ा ओआई चेंज इन ओआई यहाँ पे और टोटल ओआई भी यहाँ पे, तो क्वांटिटी बढ़ेगी ओनली अबव 10,900। उससे पहले क्वांटिटी हमारी कम ही रहेगी। तेज़ी के ट्रेड में, बियरिश ट्रेड में शॉर्ट कर सकते हैं 750 के नीचे, उसकी भी मैं क्वांटिटी कम रखना चाहूँगा। कारण ये है कि 700 पे अच्छी यहाँ पे पुट्स हैं। मैं इनफैक्ट हो सके तो इस जोन को अवॉइड भी कर सकते हैं, सीधा 700 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड देख सकते हैं और यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी सपोर्ट अगर टूट गई तो इसका मतलब फिर फॉल एक अच्छा मिड कैप निफ्टी में भी आ सकता है। 700 एक क्रूशियल सपोर्ट है, अच्छी खासी पुट्स यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो चलिए चलते हैं अब हम अपनी शीट पर, और इससे पहले कि कंक्लूड करें उससे पहले डिस्क्लेमर रूल्स पढ़ लीजिएगा, जिसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और जो वेबिनार हमारे अटेंड कर रहे हैं उनको लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स लगातार मिल रहे हैं, और वेबिनार के अगले 2 महीने तक फ्री मिलते रहेंगे बिल्कुल। और फ्री टेलीग्राम चैनल हमारा बिल्कुल मिस मत कीजिए। इन सारी चीज़ों की डिटेल जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप एक बार थोड़ा सा टाइम निकाल के पढ़िएगा उनको, और फिर उसके बाद वहाँ पे जो लिखा हुआ है अकॉर्डिंगली आप एक्शन ले सकते हैं। तो चलिए आते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स को देखते हैं सबसे पहले कंक्लूजन में। तो देखिए कितने शॉर्ट्स हैं, लॉन्ग क्लोजर तो बहुत थोड़े से हैं, जिसे बोलते हैं ना इत्तू से हैं, और ये कित्तू से हैं, तो बहुत सारे हो गए, और लगातार शॉर्ट्स की क्वांटिटी बढ़ती चली जा रही है। तो ये डेटा तो क्लियरली हमारे लिए बियरिश ही दिख रहा है। इंडेक्स कॉल का डेटा अगेन क्लियरली बियरिश, कुछ इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाला है ही नहीं। रिटेलर की कॉल आ गई है वापस, एफआईएस की कॉल ख़त्म हो गई है, और प्रोज लगातार राइटिंग बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये डेटा भी बियरिश है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो वहाँ पे बब्बर शेर जो हमारे जो नेकेड पुट सेलिंग करते हैं वो बिल्कुल भी मान नहीं रहे, जितना मर्जी उनको लॉस हो जाए वो रोल ओवर करते रहते हैं, और
जिसे कहते हैं 100 सुनार की एक लोहार की, तो लोहार जब आता है तो इतने पैसे ले जाता है कि फिर पुट सेलिंग जो है बिल्कुल ही डैमेज कर जाती है। तो इस तरह की ऑप्शन सेलिंग, चाहे आप कॉल राइटर हो चाहे पुट राइटर हो, कभी मत कीजिए कि नेकेड पुट सेलिंग आप कर रहे हैं। यहाँ पे डेटा नेट सेल का है, इसका मतलब ये कि कम से कम इतनी पोजीशंस रिटेलर्स ने बेची हुई हैं बिना किसी हेजिंग के। अब इसका मतलब समझिए, और ये कितने दिनों से यही नंबर चल रहा है लगातार, तो ये लगातार लॉस बियर कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। सो बार बार मैं रिकमेंड करता हूँ, एटलीस्ट आप थोड़ी सी 200 300 500 पॉइंट कहीं का तो कोई हेज पकड़ो, पोजीशन में थोड़ी सी हेजिंग तो लो, तो वो बहुत ज़रूरी है। बट जिन्होंने नहीं सुननी उन्होंने नहीं सुननी, क्या कर सकते हैं। अब ये बाकी सारे देखिए, सारे DIIs FIs और प्रोज सब अच्छी अच्छी क्वांटिटी में पुट लेके बैठे हुए हैं, और आज इनफैक्ट प्रोज की तो थोड़ी बहुत पुट ऐड हुई है, तो ये डेटा भी नेगेटिव है, आगे का भी सारा डेटा नेगेटिव है। अब बात ये आती है कि कल ट्रेड क्या करना है। पहली चीज़, शॉर्ट तभी करना है जब लेवल कंफर्म करें। कारण जब भी हमने देखा है, जब सब कुछ बहुत बुरा 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 लगता है तो फिर एकदम से बाजार ऊपर को निकल जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ओवरसोल्ड होने के इंडिकेशन देने लगता है। ऐसा पहले भी हुआ है, 10-12 दिन पहले भी इस तरीके का पोजीशन आया था और हमने बिल्कुल उसको करेक्टली कैच कर लिया था। तो ये ध्यान रखना है कि पहली कैंडल क्या बोल रही है, उसको देखना है, वो हमारे लेवल के ऊपर है कि नीचे है, किस लेवल के ऊपर है किस लेवल के नीचे है। तो वो लेवल्स हमने बुलिश टेरिटरी में आ रहा है, वो कैंडल क्लोजिंग कहाँ पे दे रही है, बुलिश में दे रही है या बियरिश में दे रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है ध्यान से, अकॉर्डिंगली ट्रेड लेना है, कोई जल्दी नहीं, कोई इसके अंदर वो नहीं करने की ज़रूरत, क्योंकि इस समय बाजार ऐसे जोन में पैसे देगा भी अच्छे और पैसे लेगा भी अच्छे। तो अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है, जल्दबाजी करने में एक्सपर्ट है, तो फिर आप पैसे अच्छे से दे के जाएंगे। ये इस समय उस तरह का बाजार है। लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ी सी पेशेंस की भावना है, आपने लॉजिक को ठीक से समझा है, नोट्स ठीक से बनाए हैं, उनको ठीक से एग्जीक्यूट किया, तो ऊपर वाले ने चाहा तो अच्छे पैसे बनेंगे भी। सो कोशिश यही करनी है, लेवल पहले वॉच करें ठीक से, बुल टेरिटरी है बियर टेरिटरी है, हम लेवल्स के हिसाब से भी आप दिमाग कर सकते हो, हाँ इसके ऊपर बुलिश है इसके नीचे बियरिश है, वो सब वीडियो में हमने डिस्कस किया है। अकॉर्डिंगली आप ट्रेड लो, लेवल से कन्फर्मेशन, फिर प्राइस एक्शन की कैंडल कन्फर्मेशन, फिर एग्जीक्यूशन। दैट इज़ द वे हाउ द अप्रोच शुड बी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, और सेफ ट्रेडर से रिक्वेस्ट करूँगा, जहाँ पे मैंने कम क्वांटिटी बोला वहाँ कम ही रखो, जहाँ क्वांटिटी बढ़ानी सिर्फ वहीं बढ़ाओ। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं दोस्तों जिनको अगर आप ध्यान में रखोगे, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को बेनिफिट ज़रूर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।